अ, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भविष्य को लेकर के क्या कुछ रुझान रहेगा, और हिसार का जो सेक्टर 25 है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आने वाला जो समय होगा वो किस तरीके का रहेगा। और देखिएगा दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि जो डेवलपमेंट का एक खाका जो तैयार किया गया वो एक बहुत मतलब आसपास के अगर सभी डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो उन सब से जरा हटकर था। यहाँ पर फ्यूचर को देखते हुए न केवल सरकार ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के प्लान किया है, बल्कि उसको अभी उसका जो रूपरेखा वो कंप्लीट तैयार हो चुकी है। जो बीच में अड़चने थी उसको कंप्लीट कर लिया गया है और उसको पूरा किया जा रहा है। जैसा कि एक मैं आपको चंडीगढ़ की जो कॉमर्शियल मार्केट आपने देखी होगी सेक्टर 17 की, उसी की तर्ज पे हिसार में एक सेक्टर 25 कटेगा। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं, मेरे आपने बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो हमारा शहर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे जिंदल चौक से, और जो दिल्ली रोड जिंदल चौक से जिंदल इंडस्ट्री से होते हुए दिल्ली रोड, और उसके बाद में अगर सेंटर से करें तो जिंदल चौक से, और जो सूर्यनगर रेलवे क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करते हुए अपना जो एयरपोर्ट का एरिया है वहां तक का एरिया ये रहेगा। ये जो वी शेप का एरिया है इसका डेवलपमेंट आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि देखिए, हमेशा कोई भी चीज होती है वो कभी भी पैरेलल नहीं चलती। पैरेलल क्या चलता है, आपने कभी भी ईसीजी करवाया होगा, आपकी हार्ट बीट भी अप एंड डाउन रहती है। अगर वो चीज पैरेलल हो जाए तो वो निर्जीव हो जाती है ना। तो ये एक दौर जो होता है ना, अप डाउन का चलना, ये जरूरी भी होता है। और हर एक जीवित चीज के लिए जो हमारी लाइफ लाइन होती है वो हमेशा अप डाउन रहती है। तो उसी तर्ज के ऊपर प्रॉपर्टी का भी एक मार्केट होता है। वो अप कभी अप जाएगा, कभी थोड़ा सा डाउन होगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन, ये चलता रहता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो लोग घबराते हैं उनको प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। चलिए बात करते हैं सेक्टर 25 को लेकर के। देखिएगा, जो शहर में जो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की तर्ज पे बिल्कुल सेम उसी के मद्देनजर रखते हुए रायपुर रोड के ऊपर 238 एकड़ जमीन के ऊपर ये कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होने, काफी बड़े अपना सेक्टर जो 25 है इसका बेनिफिट किस किस सेक्टर को होगा। सेक्टर 5, सेक्टर 4, सेक्टर 4 पार्ट 2, सेक्टर 1, सेक्टर 24, सूरजमल एनक्लेव, इन सभी लोकेशंस को इसका बेनिफिट होने वाला है। अब इनको बेनिफिट क्यों होगा, क्योंकि इनके नजदीक में एक प्राइम लोकेशन का अगर ये सारी चीजें आती है तो वहां पर आपको पता है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल कभी मान लीजिए एक मैं एग्जांपल अगर देने की बात करूं तो सेक्टर 17 चंडीगढ़ को ही लेके चलिए चलिए। सेक्टर 17 चंडीगढ़ के जो जितना नजदीक का एरिया होगा वो उतना हमेशा पॉश एरिया उसको माना जाता है, उसको क्रीम एरिया माना जाता है। तो वो सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, इस सेक्टर को काटने के लिए जो जिला योजनाकार विभाग के पास सरकार की ओर से मंजूरी हो चुकी है वो फाइनल हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई अभी अड़चन बाकी नहीं है। अब इस सेक्टर को एचएसवीपी बसाएगा। ये जो सेक्टर है एचएसवीपी ही उसको डेवलप करेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पीछे पिछले आप बोलेंगे कि ये जो सेक्टर था ये काफी पहले इसको बन जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं बना। देखिएगा, हर एक चीज में ना टाइम लगता है। आप बहुत सारे लोग बहुत जल्दी करते हैं, है ना। हथेली के ऊपर सरसों कभी हरी नहीं होती। आपको पता है कि आप एक चीज बताइए मुझे, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते पढ़ाते ये थोड़ी बोलते हैं कि वो जब 4th 5th या 8th 9th 10th क्लास में होता है, जब हम उसकी तैयारियां शुरू करते हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, नीट की तैयारी करते हैं,
हम कभी बोलते हैं कि मेरा बेटा नीट कल क्यों नहीं बना, है ना। तो वो चीज तो बचकानी होती है, ऐसा ना करें। भाई जब बच्चा पढ़ेगा, देन उसके बाद में एग्जाम भी देगा, देन उसके बाद में वो एडमिशन लेगा, एमबीबीएस पूरी करेगा, फिर एमडी करेगा, तब जाके ना डॉक्टर बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 दिन के अंदर डॉक्टर बन जाए। और ये तो बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर आना है, तो इसमें भी सारी चीजें होनी है, तो उसमें भी समय लगेगा, है ना। तो इसलिए हर एक चीज का एक समय होता है, समय के अनुसार चीजें अगर चलेंगी तभी उसका फायदा हम सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, ना कि 2 दिन के अंदर ही कोई चीज चेंज में नहीं होता। चलिए, अब ये जो शहर का पहला आधुनिक सुविधाओं से लैस जो कॉमर्शियल सेक्टर होगा, इसमें बड़े मॉल्स, क्लब, होटल, मल्टीप्लेक्स, एग्जीबिशन ग्राउंड, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। और वहीं इससे पहले रेड स्क्वायर मार्केट के रूप में कॉमर्शियल सेक्टर को तैयार किया था पहले। आपने हिसार का देखा होगा, रेड स्क्वायर मार्केट है, वो भी एचएसवीपी द्वारा तैयार किया था। अब आप देखिएगा उसके आसपास का जो एरिया है वो कितना कॉस्टली भी हो गया, और उस एरिया ने कितना डेवलपमेंट भी किया। देन उसके बाद हिसार के अंदर ही अगर मैं दूसरा एक उदाहरण दूं, तो वो था अर्बन स्टेट का। अब आपने अर्बन स्टेट का देखा होगा, उसमें जो दिल्ली रोड के ऊपर है वो सारा कॉमर्शियल डेवलप किया सेक्टर। अब वो डेवलपमेंट करने से क्या हो गया, पूरा ये मॉडल टाउन और उसके जो नियर एंड आसपास का जो एरिया था वो सारा ही ग्रो कर गया। तो ये चीजें होती है ना। इसी की तर्ज पे ये तो एक मैंने छोटे उदाहरण दी, इसी का एक बड़ा रूप है जो सेक्टर 25 आना है, वो इसी का एक बड़ा रूप है। और इसकी जो खेती कर रहे थे, जो किसान खेती कर रहे थे वहां पर, वो सारी चीजें क्लियर कर दी, और उनसे ये सारी जमीन अक्वायर काफी पहले हो चुकी थी, और जो उनका जो इसका मालिकाना कब्जा वगैरह था वो सारी चीजें क्लियर कर दी गई। अभी किसानों ने खेती तो की थी, और कब्जा मानकर एचएसवीपी ने कार्रवाई, अपनी जो कार्रवाई है वो करनी शुरू कर दी। अब रायपुर रोड के ऊपर जो सेक्टर 25 बनेगा वो 238.96 एकड़, टोटल इसकी जमीन है 238.96 एकड़। और ये जो आपने, कई लोग अभी इसकी लोकेशन पूछेंगे, सेक्टर 4 और सेक्टर 24, राइट साइड में सेक्टर 4 है, लेफ्ट साइड में सेक्टर 24 है। उसके पीछे जो रोड रायपुर की तरफ जाता है, जैसे ही आप रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे तो उसके बाद जो एरिया लेफ्ट और राइट का जो एरिया, वो सारा का सारा सेक्टर 25 है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस सेक्टर को पूरा बढ़िया लश ग्रीन बनाया जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग चाहे वो सिरसा से शुरुआत करें, दिल्ली के जाने वाले हों, या फिर कैथल से और इस साइड हिसार की तरफ आने वाले हो, या फिर दिल्ली से आगे सिरसा, फतेहाबाद, किसी भी डबवाली, कहीं पर भी जाने वाले जो लोग होंगे, उनको एक वहां पर बैठने का, उनको एक रुकने का, उनको एक होल्ड करने का स्थान मिल सके। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, जैसे हम हिसार से और टोल टैक्स पार करते, वहां पर आज से 2 साल पहले कुछ भी नहीं होता था। आपने खाली जमीन थी। आज अगर आप वहां पर जाके देखेंगे तो 3-4 बड़े अच्छे वहां पर होटल्स और ये सारी चीजें आनी शुरू होगी। मतलब जो गवर्नमेंट का, जो सरकार का प्रयास था, उसका एक आपको उसका एक उदाहरण, उसकी एक नजर आपको देखने को, इसकी शुरुआत आपकी हो चुकी होगी। और इसमें एक लेजर पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें सारी लेजर लाइटें और फुहारे वगैरह, वो सारी चीजें, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जो अभी तक आपने न केवल हिसार में बल्कि हरियाणा में कहीं पर भी नहीं देखी होगी। खरीदार करने के लिए जो लोग आएंगे वो अपना वहां पर समय व्यतीत करें, उसका आनंद उठाएं, ये सारी तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। अब आप लोग पूछेंगे कि ये प्लान तो बहुत साल पहले से चल रहा है, तो अभी तक सिरे क्यों नहीं चढ़ा। देखिएगा, आप सभी को पता है कि एचएसवीपी ने अपना जो घाटा है वो बहुत कवर किया है, पिछले जो ऑक्शन के माध्यम से हो, या फिर जो भी तरीका, चलिए उसमें हर एक चीज में कमियां होती है ना, उस चीज के ऊपर तो हम नहीं जाएंगे। और लेकिन पहले एचएसवीपी के पास में पैसा लगाने को नहीं था, है ना, कई हजार करोड़ का नुकसान, घाटे में चल रहा था। लेकिन अब वो सारा
आ, उसको जो अपना घाटा भी कवर किया और अब प्रॉफिट में भी आया। तो ये पैसा कहीं ना कहीं अभी लगाने का समय है और ये डेवलपमेंट के ऊपर लगेगा। ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे HSBP के बोलिए या फिर हरियाणा सरकार के, तो उनको सिरे चढ़ाने की कोशिश अभी बनेगी अगले जो 2-3 साल, क्योंकि आगे आने वाले समय में इलेक्शंस का भी माहौल बनता हुआ आ रहा है। तो गवर्नमेंट को भी अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाने की इसमें जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीजों को करने का उसका एक रहेगा। अब जो कॉमर्शियल सेक्टर रहेगा इसका क्या स्वरूप रहेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें 2 एकड़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन बनेगा जहां पर आप अपनी व्हीकल्स वगैरह रिचार्ज करें। आपको पता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का एक प्रचलन काफी हो गया। तो इसी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे पास में बहुत सारी ऐसी जमीन है जहां पर आप अपने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आने वाले समय के लिए लेके परचेज करके अभी अगर रखते हैं तो आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लगा सकते हैं। मेरे पास में इस समय तोसाम रोड, राजगढ़ रोड, या फिर बात करूं सिरसा रोड, और उसके बाद में चंडीगढ़ रोड के ऊपर आपको 1 एकड़ 2 एकड़ की जमीन काफी जेन्युइन रेट्स के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रेट्स डिपेंड करेगा लोकेशन वाइज, आप सिटी से कितनी दूरी के ऊपर लेते हैं और कैसी जमीन लेते हैं, है ना। तो मेरे पास में इस समय काफी जमीन ये अवेलेबल रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अभी इसमें 2 एकड़ में फायर स्टेशन रहेगा और 2 एकड़ में बूस्टिंग स्टेशन, 2 एकड़ के अंदर पुलिस स्टेशन। देखिएगा 2 एकड़ का जो पुलिस स्टेशन आएगा तो आपको पता है कि कितना बड़ा स्तर का ये पुलिस स्टेशन होगा। उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी चीजें यहाँ पर सुविधाएं चाहिएगी। और उसके बाद में 22 एकड़ में यहाँ पर वेयर हाउस और स्टोरेज बनेंगे। वेयर हाउस और स्टोरेज आप समझ गए होंगे कि किस कारण। अब मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि एयरपोर्ट को लेकर के भी यहाँ पर जो नजर है वो दूरदर्शी नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपको हिसार में सिर्फ धूल ही धूल दिखाई देगी। वो देखने के ऊपर नजरिया होता है, आप किस नजरिए किस एंगल से आप उस चीज को देखते हैं। और उसके बाद में 3 एकड़ का एक 3 एकड़ में होटल्स की साइट होगी। 3 एकड़ के अंदर मल्टीप्लेक्स होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि होटल के अंदर रुकने कौन आएगा या फिर मल्टीप्लेक्स में कौन देखने आएगा। देखिए दोस्तों, आज से जब ये तो वो आप लोगों के पर्सन है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आप कमेंट करने वाले हैं, है ना। उसका मैं पहले से जवाब दे देता हूँ। आज से अगर मैं 15 साल पहले 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो सेक्टर 16-17 जब बसा था तो यहाँ पर रेट होते थे जी 4-5 हजार रुपए गज के, है ना। लोग बोलते थे यहाँ सेक्टर 16-17 में कौन जाएगा जी, वहां तो ऑटो नहीं जाता, वहां बस नहीं जाती, वहां गाड़ियां नहीं जाती, वहां कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है ना। तो सारी चीजें होगी ना। तो इसी तरीके से सारी चीजें होनी है। जिसने लेनी है प्रॉपर्टी वो लेगा, जिसने नहीं लेनी वो निकल जाएगा, और जिसका छोटा दिल होगा वो उसको बेच के जल्दी निकल जाएगा। तो आपकी पूंजी, आपका आगे का जो फ्यूचर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और के ऊपर। ना वो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के ऊपर डिपेंड करेगा, ना वो खट्टर साहब के ऊपर डिपेंड करेगा, ना वो किसी और के ऊपर। आपकी जिंदगी के जो बनाने वाले वो सिर्फ आप ही है। और देखिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से तो हम कोशिश करते हैं आप तक जो खबरें हैं वो पहुंचाने की, बाकी डिसीजन आपका खुद का रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। 3 एकड़ के अंदर मल्टीप्लेक्स और 7.5 एकड़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 4.57 एकड़ के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग, पार्किंग का भी मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगा, और 8.80 एकड़ के अंदर हॉस्पिटल्स बनेंगे। 2 बड़े हॉस्पिटल्स बनेंगे। हॉस्पिटल हिसार के चारों तरफ बन रहे हैं। जहां पर भी हॉस्पिटल होता है उसके आसपास की जमीन अगर आप आज भी किसी भाव में लेते हैं, आपको अपनी पूंजी से अगर वो जमीन आपने ली है तो आपको कभी भी नुकसान नहीं करती। आज जैसे कि अगर तोसाम रोड के ऊपर जो साइट चल रही है अभी हॉस्पिटल की, उसके आसपास में मेरे पास में अभी 19,000 रुपए गज से जमीन की शुरुआत। अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं तो मैं वहां पर आपको आधार हॉस्पिटल के पास या वहां पर 15,000 रुपए गज, और मिनिमम रेट पे अगर आप जाएंगे तो मैं 7, 7.5, 8 हजार रुपए गज में भी आपको जमीन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उनका साइज बढ़ जाता है।
अब आप ये मत बोलना कि 7 7 लाख रुपए और आपने बोला था 7,000 रुपए गज में जमीन दिला दो भाई। देखिए 7,000 रुपए गज मैं बता रहा हूँ, जो बड़ी प्रॉपर्टी है जैसे 3500 4,000 गज की, अगर आप छोटी पे जाना चाहते हो तो 20,000 रुपए गज में आज भी ले लोगे तब भी आपको नुकसान नहीं है। आने वाले टाइम में होल्ड रखने की कैपेसिटी आप रखें कभी भी, क्योंकि रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है वो जो लंबी दौड़ के खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होता है। छोटी दौड़ के लिए जो 100 मीटर 50 मीटर की दौड़ मारते हैं उनके लिए रियल एस्टेट में कभी भी मत जाओ, आप फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद 4.34 एकड़ में वहां पर क्लब भी बनेगा ताकि आप लोग वहां पर आए और एंजॉय करें। और उसके बाद में 21.56 एकड़ के अंदर वहां पर लेजर वैली बनेगी। लेजर वैली आपने अभी मेरे ख्याल से मैंने तो देखी नहीं, भी किसी ने देखी, हाँ एक कुरुक्षेत्र के अंदर जरूर है जहाँ पर लेजर शो वगैरह होते हैं, मेरे ख्याल से शायद वही उसी टाइप का कुछ होता होगा। और उसके बाद 14.75 एकड़ के अंदर इंस्टीट्यूशन साइट्स होंगी जहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होंगे। और 14.50 एकड़ के अंदर एग्जीबिशन ग्राउंड होगा जहां पर एग्जीबिशंस लगेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि सूरज कुंड मेला वगैरह लगता है, तो आने वाले समय में हिसार के अंदर भी ये सारी संभावनाएं बनेंगी। बस शर्त ये है कि जो सरकार ने सोचा है उसको ग्राउंड के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट कर देती है तो हिसार की रूपरेखा आने वाले समय में 5 से 10 साल के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर आपको बदला हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद में 17.86 एकड़ के अंदर 100 मीटर ग्रीन चौड़ी ग्रीन बेल्ट बनेगी। आपने देखा होगा जो ग्रीन बेल्ट का एरिया अभी पीछे कुछ सड़क वगैरह भी वहां से तोड़फोड़ करी थी, तो ग्रीन बेल्ट का एरिया मेरे ख्याल से था शायद, बाकी चलिए वो जाने। और उसके बाद जो 89.20 एकड़ के अंदर सेक्टर में रोड और पार्किंग वगैरह बनाई जाएगी। मतलब इतनी पार्किंग और सड़कें आपने देखने को मिलेंगी। और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज से लगभग अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं जहां पर आज एमजी क्लब बना हुआ है, तो मैं एक बार एमजी क्लब के अंदर जब मूवी देखने गया तो मुझे लगा कि ये इतना आउटर में बना दिया, यहाँ पर क्या क्लब चल सकता है ना। लेकिन अब आज आप वहां पर जाके देखेंगे तो उसकी आप बोलेंगे यार ये तो बहुत लकी बंदा है जिसने भी ये प्रॉपर्टी ली है, आज इसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है ना। तो कुछ ऐसा ही वहां पर बनता है माहौल। अब जो समय के ऊपर मौके पे चौका मारता है उसके लिए तो अच्छा है, और जो फिर देखता रहेगा और सर्च पे अपना समय व्यतीत करेगा तो उसके लिए आने वाला समय वैसा होगा। अभी कोई चीज मिलती है देखिएगा। चलिए आगे हम इसके ये सारी बातें हम करते रहेंगे, साथ साथ में आगे भी चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत पैसा जो खर्च होना है उसकी एक बार जिक्र कर लेते हैं। जो वाटर सप्लाई के ऊपर है 6 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया, एस्टिमेट तैयार किया गया है कि 6 करोड़ 45 लाख रुपए वाटर सप्लाई के लिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें पाइप्स वगैरह वो सिस्टम नहीं रहेगा, जो पीछे आपने ड्रॉबैक देखे होंगे हुडा के सेक्टर्स के अंदर, इस बार काफी कुछ आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में रोड और पार्किंग के लिए 26 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया। सीवरेज के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए का। और जो सेक्टर 25 की वो अप्रूवल मिल चुकी है और यहाँ पर बार बार विजिट किया जा रहा है जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा, और उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो इसके आसपास में जो सेक्टर्स के अंदर है आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। हाँ एक चीज मैं बताऊंगा कि देखिएगा यहाँ पर आप हुड्डा के सेक्टर के अंदर मूव करने की कोशिश करें, या फिर जो हमारे नगर निगम द्वारा जो अप्रूव्ड है जैसे कि चौधरी सूरजमल, बेस्ट लोकेशन अगर आज के समय यहाँ पर निवेश करने की है तो मैं आज भी बोलता हूँ कि सेक्टर 5 अभी भी आपने को आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। क्योंकि देखिएगा सेक्टर 4 के अंदर, सेक्टर 4 ने थोड़ा सा करेक्शन जरूर लिया है मार्केट ने। और उसके बाद में जो सेक्टर 5 है, सेक्टर 5 पहले ही कम रेट के ऊपर था तो अभी भी वो वहीं पर स्टैटिक हो रहा है। और ये सब चीजें तो चलती रहेगी, कहीं पर थोड़ा सा डाउन होता है, कहीं पर थोड़ा सा अप होता है, वो लेने वाले की और बेचने वाले की कंडीशंस के ऊपर, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट, उस चीज के ऊपर मार्केट का
असर पड़ता है। थोड़ा सा देखिएगा, पुल का काम अभी लगभग आप ये मान के चलिए कि देखते कितना समय और लगता है, क्योंकि काफी सरकार थोड़ा सा इस मामले में बड़ी ढीली है। ये तो देखो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब काम इतना फास्ट जो स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा उसके लिए अगर कोई है सुन रहे हैं तो उसको जरूर काम कीजिएगा, तभी आपका भी मान रहेगा और लोगों का भी मान रहेगा, है ना। ये मेरी गुजारिश है। तो ये था, मैंने आपको बता दिया कि सेक्टर जो 25 है हिसार के अंदर जो आने वाला है, तो उसका और उसके आने से कहाँ कहाँ पर फर्क पड़ेगा, उसके आने से किस किस लोकेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, उसके आने से देखिए जहां पर रेट आज भी निम्न स्तर के, हमेशा मैं बोलता हूं कि जो निम्न स्तर की रेट होते हैं वहां पर आप एंटर करें। अब आप एंटर करेंगे इस समय सेक्टर 4 में, तो मैं कहूंगा कि सेक्टर 4 से ज्यादा ठीक रहेगा कि इस समय सेक्टर 5 के अंदर एंटर करें, क्योंकि वहां पर रेट आज भी रीजनेबल है प्रॉपर्टी के, है ना, अपेक्षा अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें। और ये एकदम से ग्रो करेगा जब आने वाले समय में, एकदम से ये बूस्ट इसको स्पीड से ग्रो करेगा। तो रेजिडेंस के हिसाब से बहुत बेहतरीन सेक्टर है ये सभी सेक्टर 4, 5, 1, 24। तो आपने लंबे समय के लिए हमेशा पूंजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करके ही लगाएं। कभी भी शॉर्ट गेम खेलोगे कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी टेंशन में, तो इसलिए ऐसी चीजें ना करें। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो आपके जानकारों तक जरूर शेयर करें। और इस वीडियो को आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हिसार की जो भी डेवलपमेंट है, न्यूज है, वो आप तक पहुंच के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।